आप जैसी गिरी हुई और ड्रामेबाज औरत मैंने आज तक नहीं देखी। बस इससे आगे मैं अपनी मां के लिए एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। दिलनशी, दिलनशी, आई एम सॉरी। चले जाए यहाँ से, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। चले जाए यहाँ से। शाफे, तुम्हें उस पे हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था। वो बातें ऐसी कर रही थी, मैं क्या करता। देखो, वो अपने बाप की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इस वक्त उससे तुम्हारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है, डांट डपट की नहीं। आप ठीक कह रही मामा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मगर मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहता। देखो बेटा, अगर उसे गलतफहमी हो गई है तो उसे दूर करने का ये वक्त नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा दिलनशी को आखिर हो क्या गया है। हो जाता है बेटा, इस हालत में अक्सर लोग अपने हवास खो बैठते हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं। कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। आई एम श्योर जो वो कह रही है वो दिल से थोड़ी कह रही। दिलनशी बहुत अच्छी लड़की है माँ। मैं जानती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। जाओ, अब तुम भी आराम करो, सुबह से दौड़ भाग कर रहे हो। आप भी आराम कीजिए। शाफे। जी हाँ बेटा, जो भी हुआ उसे प्लीज भूल जाना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों का आपस का रिलेशन खराब हो। आप फिक्र न करें, मैं सब ठीक कर लूंगा। आप जैसी गिरी हुई और ड्रामेबाज औरत मैंने आज तक नहीं देखी। बजाय दिलनशी के गम का मदावा करने के मैंने उल्टा उसे और भी दुखी कर दिया। कितना हर्ट हुई थी वो, और कितनी बेयकीनी थी उसकी आंखों में। मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत गलत किया दिलनशी के साथ, बहुत गलत। चले जाए यहाँ से, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। चले जाए यहाँ से। रांझा जो गिड़ा बनया ओने अनोखा बेस धराया नी
सोई नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही। एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा है मामा। ठीक कह रही हो, तुम्हारे बाबा की जाने की बात तो ये घर जैसे काट खाने को दौड़ रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मम्मा कि पापा हमें छोड़कर चले गए। वो तो हमारे बगैर कहीं भी नहीं जाते थे, बहुत फिक्र करते थे हमारी। फिर ऐसे कैसे चले गए पापा? मेरी जान, मेरा बच्चा, यही सोचो मेरे पास सोचो। अब तो बेआसरा हो गए ना, मुझे अब नींद नहीं आएगी, नहीं सो सकती मैं। अरे दिलनशी, तुम क्यों किचन में आ गई? तुम्हारा भाभी का नाश्ता कमरे में भिजवा रही हूँ मैं। शाबाश। मामा और मेरा नाश्ता अलग बनवा देना, मैं उनका नाश्ता खुद लेकर जाऊंगी। जी छोटी बीबी। मैं तुम्हारे खाने में जहर नहीं मिलवा रही जो तुम अलग बनवा रही हो। जब इंसान इतनी पस्ती में गिरा हुआ उससे हर काम की तवक्को की जा सकती है, लिहाजा मैं आपसे हर किस्म की गिरी हुई हरकत की तवक्को कर सकती हूँ। अक्कड़ नहीं गई तुम्हारी, और जाएगी भी नहीं, क्योंकि मैं आपका असली चेहरा देख चुकी हूँ। कशाफ है तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करेगा। याद है ना, मेरी वजह से तुम पे हाथ भी उठा चुका है। वक्त आपका असली चेहरा दिखा देगा उसे, और ना ही ऐसी हरकतें करने की मेरी आदत है और ना ही जरूरत। यह आपका काम है, इसलिए आप ही को मुबारक हो। जल्दी करो भाई, रात से भाभी ने कुछ नहीं खाया। मगर वो छोटी बीबी कह रही है क्या? हाँ वो मैं देख लूंगी, तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ। जी बेगम साहब। मामा, आप ये मेडिसिन खा लें और कुछ देर सो जाएं। आप सारी रात नहीं सोए हैं। बेटा, मुझे दवाई नहीं खानी, मुझे सोने का भी मत खाओ। माँ, अगर आप नहीं सोएंगी तो बीमार हो जाएंगी। कुछ नहीं होता मुझे, बहुत सख्त जान हूं। हर गम, हर आजमाइश सह जाती हूँ, कुछ भी नहीं होता। माँ प्लीज, प्लीज आप ऐसे मत कहें। पूरी दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। ऐसे न कहो मेरी जान, अल्लाह न करे तुम बेसहारा हो। तुम्हारी तरफ से तो मैं बहुत मुतमईन हूँ। शाफे बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा, यकीन है मुझे। मम्मा, आप मेरा ध्यान भटका रही हैं ना, ताकि मैं आपको मेडिसिन नहीं खिलाऊं। अच्छा, आप रोना नहीं, और ये ले, ये मेडिसिन ले। अब रोइएगा नहीं प्लीज। आइए, थोड़ी देर आराम कर लें।
सो जाइएगा। ठीक है। सुनो दिलनशी, बेटा सारा की कोई खैर खबर तो लो ना मेरी जान, मेहमान है वो हमारी। मामा प्लीज आप उन्हें सर पे सवार मत करें, वो कोई बच्ची थोड़ी है जो अपना ख्याल ना रख सके। फिर भी बेटा वो बहुत बदल गई है मेरी जान, उसका ख्याल रखो। देखो जाके कहाँ है। बस कर लिया आपने उनकी वकालत, अभी आप अपना ख्याल रखें, आप आराम करें। हम भी बातें बाद में भी कर सकते हैं ना, सो जाएं। ठीक है। दिलजी रुको, मुझे कुछ काम है। कम से कम मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। आई एम सॉरी, लेकिन अब आप ये हक नहीं रखते। दिलजी ऐसे मत कहो, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई, मुझे तुम पर हाथ नहीं था उठाना चाहिए। मैं शर्मिंदा हूं दिल, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो क्या मैं जा सकती हूँ? इतनी बेरुखी से तो पेश मत आओ, मुझे बुरा भला कह लो, मगर यूं तुम्हारी अजनबियत मुझे मार डालेगी। प्लीज लीव, मुझे काम है। रोने का कोई फायदा नहीं, जितनी जल्दी हकीकत को तस्लीम कर लिया जाए, संभलना उतना ही आसान होता है। कैसी हकीकत? मर्द की फितरत की। मर्द कभी एतमाद के काबिल नहीं होता, मतलब निकलते ही छोड़ के चला जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि शाफे तुमसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ ड्रामा कर रहा है। आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे के मुतालिक ऐसी बातें करते हो? ठीक है, तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं करती, मैं तो सिर्फ तुम्हें सच्चाई बता रही थी। कैसी सच्चाई? शाफे ने तुमसे शादी से इनकार कर दिया था क्योंकि तुम्हारे बाबा ने उसका मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। कैसा मुतालबा? शाफे चाहता था कि पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम कर दी जाए, तुम्हारे बाबा नहीं माने, उससे शादी से इनकार कर दिया। बहुत मिन्नत और समाजत की उन्होंने, तुम्हें पता है उन्हें हार्ट अटैक भी इसी वजह से हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शाफे लालची नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द वो तुम्हें छोड़ने वाला है। कितनी घटिया चाल चल रही है आप, शाफे को मुझसे बदगुमा करने के लिए। कैसी माँ है आप? बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, क्योंकि मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी है ही नहीं। मेरी दुश्मनी ज़ीशान अहमद की मौत के साथ खत्म हो गई। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि अच्छी लगती हो मुझे आपकी किसी एहसान की कोई जरूरत नहीं है। अपनी हमदर्दी अपने पास रखें। जैसे तुम्हारी मर्जी।
वैसे भी मेरा काम तुम्हें खबरदार करना था, यकीन दिलाना नहीं। लेकिन फिर भी एक दफा अपने बाबा के वकील से बात जरूर कर लेना, समझने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दिलनशी बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी जी। वो पापा ने अपनी डेथ से पहले आपको कोई पेपर्स तैयार करने को कहा था, आई मीन बिजनेस के हवाले से। शाफे, शाफे जी हाँ। बेटा दिलनशी को जाके देखो, उसने कल से कुछ नहीं खाया और कमरा बंद किया हुआ। किधर है वो? अपने कमरे में है। मैं जाती हूँ तो चीखने चलाने लगती है। प्लीज तुम जाओ और कुछ खिलाओ उसे और उसकी खैर खबर लो। मैं देखता हूँ। फिक्र हो रही है मुझे। तुमने खाना नहीं खाया दिल? भूख नहीं थी मुझे। भूख नहीं थी? मगर मामा तो कह रही तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया। आपकी मामा को मुझ पर नजर रखने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? वो तुमसे बहुत प्यार करती, उन्हें फिक्र है तुम्हारे। फिक्र? देखो दिल, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है। तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो? मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। तुम्हारी ये खामोशी मेरी जान ले लेगी दिल। खुदा के लिए कुछ तो बोलो, खामोश मत बैठो। बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी मेरी आपसे। मैं तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी करूंगा दिल, ये मेरा वादा है तुमसे। बाबा को भी बहुत उम्मीदें थी आपसे, मगर आप तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम निकले। मैं समझा नहीं दिल। आपने मुझे, मेरी मोहब्बत और उसके मान को पामाल कर दिया। मेरी अना और मेरी हस्ती को खाक में मिलाकर रख दिया। मुझे माफ कर दो दिल। मैं वाकई में तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर बहुत शर्मिंदा हूं।
मैं तो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा। पापा के एतमाद को ठेस पहुंचाई आपने। एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। उसी तकलीफ ने उनकी जान ले ली। ऐसी बात नहीं है दिल। सारी हकीकत सामने आ गई है। शर्म आनी चाहिए आपको। छुपाने की अब कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए होता तो मुझसे मांग लेते, सब कुछ दे देती, एक एक चीज आपके नाम कर देती मैं। ये तुम क्या कह रही होते? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें जो भी कहना है खुलकर बोलो। तुम्हें यकीनन कोई ना कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे अच्छी तरह से जान गई हूं मैं आपको। प्लीज प्लीज मुझ पर रहम कर, अपनी मम्मा को यहां से लेकर चले जाए। कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं है मुझ पर। आओ सारा, बैठो। भाभी इजाजत लेने आई थी, कल हम लोग वापस जा रहे हैं। कुछ दिन और रुक जाती सारा, तुम्हारा बहुत आसरा था मुझे। यकीन मानिए भाभी, दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन क्लिनिक भी बंद करके आई हूँ, हॉस्पिटल से भी फोन आ रहे हैं, जाना तो पड़ेगा। दुख की इस घड़ी में तुमने मेरा बहुत साथ दिया सारा। मेरे पास तो शुक्रिया के लिए अल्फाज भी नहीं है। कैसी बातें कह रही हैं भाभी? बल्कि शुक्रिया तो आपका कि सारी पुरानी बातें भुला के आपने घर में मुझे दोबारा जगह दी। तुमसे तो हमारा कभी भी ना टूटने वाला रिश्ता है सारा, बल्कि अब तो रिश्तेदारी और भी मजबूत हो गई है। जी भाभी। सारा, वो मैं ये सोच रही थी कि हम शाफे और दिलनशीन का सादगी से निकाह करते हैं। ज़ीशान के इंतकाल के बाद दिल में खौफ सा बैठ गया है। मैं अपनी जिंदगी में दिलनशीन का घर आबाद देखना चाहती हूँ। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन सोच लें, लोग बातें बनाएंगे। कैसी बातें? यही कि बाप को गुजरे हुए चंद दिन हुए हैं और हम शादी करने जा रहे हैं। तो हम सादगी से निकाह करेंगे ना, रस्में नहीं करेंगे। अल्लाह न करे भाभी, मेरा इकलौता बेटा है, मेरे दिल में बहुत अरमान है। मैं तो बहुत धूमधाम से उसकी शादी करूंगी। अभी तो तुम कह रही थी कि फिर लोग बातें बनाएंगे। तो दोनों यही हैं, 6 महीने साल में कर लेंगे शादी। अच्छा चले, आप परेशान ना हो, 40वें के बाद की कोई डेट रख लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सारा, तुमने मेरी मुश्किल को समझा। मैं बहुत परेशान थी। अरे फिक्र ना करें, दिलनशीन अब मेरी बेटी है। बिल्कुल। दिल, तुम्हारे इस फैसले की वजह पूछ सकता हूं? तुम्हें किसने हक दिया मेरी जिंदगी से खेलने का? बोलो। आपके मुंह से ये हुकूक की बात अच्छी नहीं लग रही। मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो दिल। क्या तुम्हें वाकई लगता है मैं तुम्हारे जज्बात से खेल सकता हूं? बाबा की डेथ के बाद नामुमकिनात पर यकीन रखने लगी हूं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा दिल,
तुम इतना बड़ा फैसला कर रही हो। शुक्र करो फैसला सुनाया है, सजा नहीं दी, वरना जज्बात से खेलने और लालची होने की बहुत बड़ी सजा होती है। मेरा कसूर क्या है? इतना गुस्सा, इतनी नफरत तुम्हें किसने मेरे खिलाफ किया जब मोहब्बत के नाम से इनकार कर रही हो? मत नाम ले अपने मुंह से मोहब्बत का, सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है लफ्ज आपके मुंह से। ये तुम कह रही हो? तुम तो मेरी मोहब्बत की शिद्दत से वाकिफ होते। मोहब्बत के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर चुकी हूँ मैं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर, और मैं आपसे शादी करके अपनी नजरों से गिर जाऊंगी। इतनी नफरत। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ, आप खामखा में अपना टाइम जाया करें। तुम बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। पछता तो नहीं हूं मैं, आप पे एतबार करके। आपसे प्यार करके। शाफे साहब, शाफे साहब, बेगम साहिबा खाने की मेज पर आपका इंतजार कर रही हैं, जल्दी से आ जाएं। मुझे भूख नहीं है। जी अच्छा। मैं जा रहा हूं दिल। खुदा हाफिज। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। जो भी कहना है जल्दी कहें। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी हो दिल? तुम समझती हो मैं तुमसे शादी सिर्फ ताया जी की दौलत की खातिर करूं? नहीं दिल, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं, और ये मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। इतने बड़े दावे मत करें कि हकीकत खुलने पर खुद ही अपनी नजरों से गिर जाए। ये दावा नहीं है, ये दावा नहीं है दिल, ये मेरे जज्बों की सच्चाई है। और तुम देखो, जीत सिर्फ मेरी मोहब्बत की होगी। मैं यहां कोई सफाई देने नहीं आया था, मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आया था कि तुम बेशक अपनी मोहब्बत से पीछे हट जाओ, लेकिन मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करता हूं। सोचा न था, हमने सोचा न था, हमने सोचा न था। शाफे,
कि तुम आ गए हो, मुझे तो अभी नौरीन ने बताया। मैं रात को लेट घर आया था मामा, आपको जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मुनासिब के बच्चे, माँ हूं तुम्हारी, आते ही मुझे उठाना था, आइंदा ना ऐसे करना। अच्छा ये बताओ सब वहां कैसे थे? हाँ, दिलनशी कैसी है, नाइला कैसी है, उनको साथ ही ले आते। सब ठीक है माँ। क्या हुआ शाफे? हाँ, परेशान लग रहे हो? नहीं माँ, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। नो, नॉट एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ? मैं आपसे कह रहा हूँ मामा कुछ भी नहीं है। Who are you trying to fool here? मामा बताओ मुझे क्या हुआ? हाँ, ऑफिस में कुछ हुआ है? दिल से लड़ाई हुई है? दिलनशी को लगता है कि मैंने उससे शादी उसकी दौलत की खातिर की है। What? ऐसा क्यों कहा उसने? पता नहीं, और उसने मुझसे शादी से भी इनकार कर दिया। शादी से भी इनकार कर दिया? तुमने क्लियर करने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की माँ, लेकिन उसकी वही जिद है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं खुद उससे बात करके सारा कुछ क्लियर करती हूँ। नहीं, आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहता वो आपसे कोई बदतमीजी करे। वो क्यों करेगी मुझसे बदतमीजी? और वैसे भी मेरे बेटे की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। कर ले वो बदतमीजी, बट आई हैव टू टॉक टू हर। आपने ताया जी से पैसों से रिलेटेड तो कोई बात नहीं की ना? मैंने? नहीं बेटा, मैं क्यों करूंगी, तुमने मुझे खुद तो मना किया था। मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। तुम मुझ पे शक कर रहे? मामा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा चलो तुम फिक्र ना करो, तुम देख लेना सब ठीक हो जाएगा। अभी आओ नीचे नाश्ता करो, विल टॉक अबाउट इट। आंटी, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके दुख के लिए। क्या करूं, दुख इतना बड़ा है और अल्फाज उसके सामने बहुत छोटे हैं। बस बेटा, जो अल्लाह की मर्जी, हमें तो उसकी रजा में राजी रहना है ना बेटा। मैंने मामा को बताया था अंकल के बारे में, बहुत दुख कर रही थी वो भी। कह रही थी कि मैं जब भी आपसे मिलूं उनकी बात कर रहा हूं आपसे। हाँ बेटा, मेरी बात करा देना उनसे। दिलनशीन बेटा, उम्र के लिए जाएगा, कह के आओ। आप अगर तकल्लुफ ना हो तो खाना खाना चाहूंगा मैं। वो एक्चुअली आज मीटिंग में था तो दोपहर का खाना खाना याद ही नहीं रहा। अब भूख लग रही है, लेकिन अगर कोई तकल्लुफ ना हो तो। तकल्लुफ की क्या बात है बेटा, तुम्हारा अपना घर है। जाओ दिलनशीन, खाना तैयार कराओ उमर के लिए। जी मम्मा। आंटी आप प्लीज अपना ख्याल रखें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लें। बस बेटा, अब तो जिंदगी के दिन पूरे करने हैं, जैसे भी हो जाए। ताजी की मौत का बहुत अफसोस हुआ। इनफैक्ट मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। मैं और मामा आना चाह रहे थे, लेकिन अचानक रमीज की कॉल आ गई कि वो पाकिस्तान आ रहा है। इस वजह से नहीं आ सके हम। अच्छा, रमीज पाकिस्तान आ गया क्या? हाँ, आ रहा था, लेकिन उसका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है शायद, उसकी वजह से कोई काम आन पड़ा और उसको फ्लाइट कैंसिल करना पड़ी। ऐसी तभी मैं कहूँ कि उसने वापस आकर मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ऐसा भला हो सकता है कि वो यहाँ आए और तुमसे राब्ता ना करे? खैर, उसने वापसी का कुछ बताया? बल्कि मेरा तो ख्याल है कि उसे अब यहाँ अपने मुल्क में प्रैक्टिस करनी चाहिए। मामा भी यही चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा।
तुम बताओ, तुम कब शादी कर रहे हो? पता नहीं, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, बस ताया जी की जुदाई का गम इतना गहरा है कि अब कोई भी खुशी उससे कम नहीं कर सकती। क्या बात है शाफिर, तुम जैसा खुश उम्मीद इंसान यूं मायूसी की बातें कर रहा है, खैरियत? क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में इंसान से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कोई भी नहीं हो सकता। और ये सोच तुम्हारे जहन में क्यों आई? बस जी, मोहब्बत ने फिलोसफर बना दिया। तो इसका मतलब है मोहब्बत ने अपने कमालात दिखाने शुरू कर दिए हैं, हाँ?